राजधानी लखनऊ के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के 4 महीने 21 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, करीब 2 महीने से कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार के अफसर हों या मंत्री, किसी ने अभी तक इन लोगों की कोई सुध नहीं ली है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 20 अक्टूबर तक उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो 21 अक्टूबर को महा आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार होगी। आपको बता दें कि सरकार की हर परीक्षा पास करने और अपनी योग्यता को हर जगह सिद्ध करने के बाद एकेडमी की वजह से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। कई बार शिक्षा मंत्री और अफसरों से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि कमेटी पता नहीं कौन सी रिपोर्ट की जांच कर रही है, जिसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है, जिसके चलते इन अभ्यर्थियों को करीब 4 महीने हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, मगर कोई सुनवाई इन लोगों की आज तक नहीं की गई। केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से यही कहना है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को चलाने वाला है तो कोई एक उत्तर प्रदेश है। मैं चाहता हूँ सरकार से, अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 54% युवा रहते हैं। अगर युवाओं की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बागडोर को गवा बैठेगी। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक कहना है कि अभी शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दीजिए, क्योंकि ये अभ्यर्थी अयोग्य नहीं है, योग्य अभ्यर्थी हैं। हमें 4 महीने कंप्लीट होने के जा रहे हैं। हमारा दर्द, हमारी जो कि गरीबी है, हम किस घर से हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन क्या सोचते हैं, उनके अंदर एक ही वो है चाह, तो उनको आस है, उम्मीद है कि वो नौकरी लेके आएगा। बताइए हम किस मजबूरी से, किस गर्दिश में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार, न सरकार का कोई अधिवक्ता, न कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता यहाँ ये देखने के लिए नहीं आया है कि इनकी क्या हालत है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उनकी 5 साल की लड़की को अगर 5 मिनट की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है तो कहते हैं कि मेरी बच्ची का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। अब हमें देखिए 4 महीने के धूप, बारिश, न जाने कैसी कैसी मजबूरियां, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सारी की सारी खराब होती जा रही हैं, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि इनकी स्थिति क्या है, इनकी मानसिक संतुलन कैसा बिगड़ रहा है। हमारे बच्चे भी ये सोचते हैं कि हमारे पिताजी का क्या हाल होगा। हमारी बीवी बार बार पूछती है सरकार नौकरी देगी कि नहीं देगी, पर लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आज भी मेरा एक कहना है कि आप क्षत्रिय परिवार से हो और एक संत हो। अगर संत का अगर प्रवचन गलत साबित हो गया तो समझ लेना जो साधु संत बने बैठे हैं लोग, उनका कितना वो करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उस मान सम्मान के आप बिल्कुल भी अधिकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जनता जानती है आपने जितने वायदे किए हैं एक भी वायदे पर खड़े नहीं उतरे हो। सबसे पहले मैं ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बस एक ही चीज़ कहें कि योग्यता का सम्मान करें। और क्योंकि हम लोगों को लगभग 117-18 दिन हो गए यहाँ पे टंकी पे, क्योंकि हम लोग का अब धैर्य टूट रहा है। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अब अपनी वाली करेंगे। 20 के बाद हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। अगर 20 के पहले कुछ नहीं आया तो हम लोग अपनी वाली अब करेंगे। बस यही हाथ जोड़ करके विनम्र माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की मांग को पूरे करें और जो भी 1,37,000 है उसमें 22,000 जोड़ करके कंप्लीट करें। 21 जून यानी योग दिवस के अवसर से हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग की मांग सिर्फ इतनी है, 1,37,000 की बची समस्त सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। यहाँ हम ये भी सरकार को बताना चाहेंगे कि 10,000 से अधिक अभ्यर्थी हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उनका अंतिम अवसर, अगर ये सीटें जोड़ी जाएगी तो उनके साथ भी न्याय होगा। हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आने वाला है, कम से कम चुनाव के मद्देनज़र आप अपने वोट बैंक को देखते हुए योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, क्योंकि हमारे साथ यूपी की पूरी जनता इस समय है और यूपी की जनता भी देख रही है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप ये सीटें नहीं जोड़ेंगी तो कहीं ना कहीं यूपी की जनता भी नाराज़ रहेगी, नाखुश रहेगी, इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हाथ जोड़कर, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हमारी 1,37,000 की बची समस्त सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD न्यूज़।